पहला पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सेकंड पढ़ रहे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो किस तरह का फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या है वो समझो पहले। तो पार्शियल फ्रैक्शन समझने से पहले तुम समझो रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं तो याद करो, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है ना। तो मतलब जो रेशनल फंक्शन क्या होगा, जो px अपॉन qx के फॉर्म में हो, वेयर qx डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी x का फंक्शन होना चाहिए न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन होना चाहिए। तो इस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। जैसे तुम लिख दिया x by x plus 2, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेशनल फंक्शन। हिंदी की भी देते हैं, चलो एग्जांपल में देखो। इसे हम लिखे x² by x plus 3, तो किसका एग्जांपल हो गया, रेशनल फंक्शन का। ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है। तुम ऊपर लिख दिया 2x plus 5 या 2x² plus 5, नीचे लिखा तुम x plus 4, तो ये भी किसका है, रेशनल फंक्शन है। तुम इसमें लिख दिया, ऊपर लिख दिया x³ plus 2 और plus 5x, और नीचे लिख दिया 3x³ minus 2 plus 4x, ठीक है। ये भी रेशनल फंक्शन है। मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन। तो इस तरह का फंक्शन हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, इनफिनाइट एग्जांपल, ठीक है। ये तो दो एग्जांपल दिए, ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम रेशनल फंक्शन का बात करते हैं तो एक टर्म आता है डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री तुमने 9 में 10 में पढ़ा था। डिग्री बोलते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को, कि हमको किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री पकड़ना हो तो डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसका देखो हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। फर्स्ट इसका बताओ डिग्री कितना है, डिग्री कितना होगा 2, x का हाईएस्ट पावर 2 है। इसका भी डिग्री, इसमें अलग अलग देखना पड़ेगा। न्यूमरेटर का डिग्री 2 हुआ, डिनोमिनेटर का 1 हुआ, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर का डिग्री 2 हुआ, डिनोमिनेटर का 1 हुआ। इसमें न्यूमरेटर का डिग्री 3 हुआ और डिनोमिनेटर में भी 3 हुआ, ठीक है। पूरा न्यूमरेटर का अलग डिग्री निकालेंगे, डिनोमिनेटर का अलग निकालेंगे, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो जब भी हम रेशनल फंक्शन का बात करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी बनता है। डिग्री के आधार पर 3 पॉसिबिलिटी बनता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि हो सकता है न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा हो, पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा हो। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो, इक्वल हो। 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, तो इसलिए हम ये 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी में क्या है, ये जो पहला एग्जाम्पल लिखे हैं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ, हम इसको डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इस तरह लिखते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो बड़ा है डिनोमिनेटर के डिग्री से। पहला जो एग्जांपल लिखे हैं उसमें न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, छोटा है। सेकंड जो एग्जांपल लिखे हैं इसमें न्यूमरेटर का डिग्री, अच्छा ये तो सेम हो गया। इसमें तो एक काम करो, यहाँ x कर दो और यहाँ क्या कर दो, x² कर दो, ठीक है। सेकेंड वाला जो एग्जांपल है इसमें देखो न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो है लिखे हैं, ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिग्री, ठीक है। दोनों का डिग्री क्या है, इक्वल, एन फॉर न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी बनता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन जब हम लोग रेशनल फंक्शन का करेंगे ना, ठीक है, तो रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन को, रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब रेशनल फंक्शन जब इंटीग्रेशन बनाएंगे, इस तरह फंक्शन जब इंटीग्रेट करेंगे तब हमको उसमें ये हेल्प करेगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी मतलब सब में पार्शियल फ्रैक्शन लागू नहीं होगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लागू होने के लिए पहला कंडीशन है कि वो जो फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही पार्शियल फ्रैक्शन हम लागू कर सकते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो याद करो प्रॉपर नंबर, न्यूमरेटर रेशनल नंबर पढ़े थे, प्रॉपर नंबर, प्रॉपर नंबर किसको होता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, ठीक है। जैसे 2/5, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, ठीक है। यस। तो अगर अब प्रॉपर फ्रैक्शन का बात करें, इसमें
पार्शियल फ्रैक्शन के केस में, तो यहाँ पे इसको कैसे रिलेट करेंगे कि न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब यही हुआ कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। फ्रैक्शन तो हम लोग तीन तरह का पढ़ेंगे, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब ठीक से उल्टा चल जाओ, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होगा, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये नाम प्रॉपर है, नहीं इम्प्रॉपर, इक्वल है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो किस तरह का फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन आता है तब हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसका एक प्रोसेस देखेंगे कि इस तरह का इंटीग्रेशन का फॉर्म है तो उसको हम कैसे एज्यूम करके बनाना है। ठीक है, तो इतना दिमाग घुसा लो, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग किस तरह का इंटीग्रेशन करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब बात आता है सर इसको और इसको कैसे तब इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह का फ्रैक्शन को इस तरह क्वेश्चन को इंटीग्रेट। तो देखो इम्प्रॉपर को कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यही तो हमको इस चैप्टर पढ़ना है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या पढ़ना है हमको कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग डिवाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिवाइड का। किसका यूज करते हैं, डिवाइड का। दिस इज एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें डिवाइड देते हैं। ठीक है, और डिवाइड देके फिर इंटीग्रेट कैसे डिवाइड देते हैं उसको हम क्लियर करते हैं। इसको पहले उतार दो। तो देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। पहले इम्प्रॉपर देखते हैं, बाद में प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होगा, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कैसे पढ़ोगे इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है, डिग्री से। न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तुमको डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने के बाद जो क्वोशिएंट पे है उसको एक बार इंटीग्रेट करो, और जो रिमाइंडर पे है, रिमाइंडर अपॉन और जिससे तुम डिवाइड ले रहे हो। ठीक है, तो वो तुम्हारा इसके क्या आ जाएगा, जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उसके क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, जैसा सपोज हमको ये एग्जांपल हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम देख रहे हैं इसका डिग्री बड़ा, इसका डिग्री छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिवाइड, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेट बनाएंगे तो हमेशा डिवाइड देंगे। तो एक्स से डिवाइड देना सबको आता है। ठीक है, तुम डाइट कर रहे हैं, माइनस माइनस ये कट गया, माइनस एक्स, अभी और डिवाइड होगा। ठीक है, तब तक डिवाइड तुम कैसे करोगे, जब डिवाइड नहीं होगा तो याद रखना इसका डिग्री बड़ा होना चाहिए रिमाइंडर का डिग्री से। क्या चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। इक्वल होगा तो समझो और डिवाइड होगा, अभी इक्वल है इसका मतलब एक बार और डिवाइड होगा। तो अब किससे डिवाइड होगा, -1 से। पहला सेकंड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस प्लस -1, तो ये प्लस में ये भी प्लस में कट गया, कितना आंसर आ गया, +1। ठीक है, तो अब इसको अब जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, वो जानते हो कैसे रेड्यूस हो जाएगा। देखो या फॉर्मूला क्या लिखे थे, कोसेंट को अलग इंटीग्रेट करना है। कोसेंट में क्या है, x-1, यहाँ हो जाएगा x-1 dx, और प्लस क्या लिखे थे, रिमाइंडर अपॉन डिविजन। तो रिमाइंडर में क्या है, 1 बाय डिविजन क्या है, x + 1 dx। ठीक है, अब जो कितना आसान इंटीग्रेशन हो कर लो। चलो x dx इसका क्या हो जाएगा, x² 2, x dx हो गया x² 2, -1 dx का करेंगे क्या होगा, -x। ठीक है, और 1 बाय x + 1 log x + 1। 1 बाय x का क्या होता है, log x होता है ना। इसका फिर x का डिफरेंशिएट करें तो 1 ही होगा, 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस c, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेट बनाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री देखकर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इंटीग्रेट करने के तुम यही देखकर अपना डिवाइड दो। क्या दो, डिवाइड। ठीक है, अच्छा एक चीज और, दिया क्या, एक चीज और, इक्वल्स टू भी है ना, तो भी तुम डिवाइड देके बना सकते हो। ठीक है, मतलब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर दोनों का डिग्री, सपोज न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा, तो डिवाइड दो, या फिर दोनों का डिग्री इक्वल आ जाए तभी भी तुम डिवाइड देकर ही उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी कर लेते जो इक्वल वाला हो। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, सर मिटा इसको। स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन होता है, हम अच्छा एक बात हम यहाँ लिखते हैं 1 बाय x dx, यहाँ पे लिखिए 1 बाय x + 1 dx। ठीक है, और तुम लोग बताना किसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखिए 1 बाय 2x + 1 dx,
और यहाँ पे लिखे 1/x² प्लस 1 dx। इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। इसका आंसर डायरेक्ट बोल देंगे log x। क्या हो जाएगा? log x। इसका आंसर सिर्फ log, ये पूरा को x मान लो। तो हम पहले सबका आंसर लिख देते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग बताते हैं। इसका आंसर आएगा log 2x प्लस 1, ठीक है, बाय 2 और प्लस c। और इसका आंसर डायरेक्ट नहीं, इसको हमको फॉर्मूला में करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला में? x²। इसका आंसर हम नहीं लिख सकते हैं। इसका आंसर अगर कोई लिख रहा है कि log x² प्लस 1 और बाय 2x, तो ये लिखना गलत होगा। ठीक है, आप समझो कैसे? मतलब लीनियर फंक्शन को तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ये सब लीनियर फंक्शन है। क्या है? लीनियर मतलब डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो लीनियर में जो भी है, नीचे में जो भी है पूरा, अगर लीनियर फंक्शन है नीचे में, तो पूरा को तुम x मान लो मन में। ठीक है, जैसे इसका इंटीग्रेशन जानवे करते हैं log x होता है, ये पूरा को मन में क्या मान ली? x मान ली। तो log x के जो प्लेस पे वो लिख दी। उसके बाद क्या करते हैं? x वाला जो वैल्यू रहता है, यहाँ पे जो भी x रहता है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने पर जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन, उसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब देखो इसका ये पूरा ये लीनियर फंक्शन है, तो ये पूरा क्या मान लेंगे? x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log x। अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे? 2x का। 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? 2। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है? डिवाइड देना, इसलिए 2 से डिवाइड दिए। तो ऐसा सिर्फ लीनियर में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बेटा इसको। चलो, तो अभी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का देखें किस तरह इंटीग्रेट करते होंगे ना। अभी हम लोग देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। तो उसमें अभी हम लोग कौन सा एग्जांपल किया? न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा और डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा था। अब जब दोनों का डिग्री इक्वल हो तो उसको भी डिवाइड से ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल सपोज हमको इसको इंटीग्रेट करने बोलते, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 है कि नहीं? दोनों का डिग्री क्या है? सेम है, तो डिवाइड देके बना सकते हैं। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, सेपरेट करके। हाँ, लेकिन सर ये तो सेपरेट से बन जाएगा। हाँ, ये सेपरेट से बन जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कर दे, 3 टर्म ला देता, यहाँ पे कर दे 2x², यहाँ कर दे प्लस 3x, और यहाँ कर दे प्लस 4। ठीक है, और यहाँ कर दिए x², कुछ भी कर दी, दोनों का डिग्री खाली सेम रखना है, x² माइनस 4। इसको इंटीग्रेट करो, दोनों का डिग्री सेम है ना, डिवाइड दो। ठीक है, डिवाइड दो, कितना वैल्यू दे ही देते। चलो ठीक है, तो इस तरह इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जब दोनों का डिग्री सेम, डिवाइड देके। चलो डिवाइड देते हैं, तो x² माइनस 2x। तो डिवाइड हमको 2 केस में देना है। एक बार जब न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो डिनोमिनेटर से, या फिर दोनों का डिग्री इक्वल, तो उसको डिवाइड से इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में किसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन का। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसको किस तरह इंटीग्रेट, उसका एक प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा आगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। उससे पहले हम ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो डिवाइड देते हैं। सबको डिवाइड देने आता है। पहला संख्या करना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। -4 है, सबसे 2 से डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म। ये कितना होगी? 7x माइनस 2। ठीक है, हम क्या बोले? कब तक डिवाइड दोगे? जब तक रिमाइंडर का जब रिमाइंडर का डिग्री डिवीजर का डिग्री से छोटा आ जाए, तो समझो अब डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर का डिग्री कितना है? 1 है। इसका डिग्री कितना है? 2 है। अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर का डिग्री जब इससे छोटा आ जाता है तो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इक्वल आता तो डिवाइड होता, या फिर ये बड़ा आता ये छोटा रहता तब भी डिवाइड होता। ठीक है, लेकिन अब तो सेम आ गई, ये छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया इसका डिग्री, तो डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको तुम कैसे लिखोगे? तो हम क्या बोले, जो क्वोशेंट में है उसको हमको अलग से इंटीग्रेट करना है। तो कैसे लिख देंगे? 2dx और प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। व्हाट इज रिमाइंडर? 7x माइनस 2। एंड व्हाट इज डिवीजर? x² माइनस 2x प्लस 3। सेपरेट। आप देखिए, अब दोनों को इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट लीजिए 2 इंटू एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन का हम प्रोसेस बताया था पिछले क्लास, वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। इसका जो भी आंसर आएगा आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस c। पिछले क्लास में इसी फॉर्म में पढ़े थे ना, इस तरह फॉर्म को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, बताया था। हाँ, ये पूरा को जब t मानेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट करने पर कितना है? 2x माइनस 2। तो ये पूरा को किसमें कन्वर्ट करेंगे? 2x माइनस 2 पे।
या तो लास्ट क्वेश्चन कराया था, तो पहले क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे, यस सर। ठीक है, उसका 7 फिर कॉमन, फिर 2 integrate से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उस तरह का, ठीक है। पिछला क्लास में दूंगा तो हो जाएगा इंटीग्रेट। तो समझ गए ना किस तरह का इंटीग्रेशन को डिवाइड देना है, डिवाइड करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक सर पॉज है। अभी हम लोग देखिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो कंडीशन है, एक जब डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा और डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा हो, या फिर दोनों का डिनोमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिग्री क्या इक्वल हो, तो दोनों कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड देखिए, ठीक है। अब बात ये आता है कि सर जब डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा हो और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो, बड़ा हो, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इस तरह क्वेश्चन कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो कोई कोई क्वेश्चन में इंटीग्रेट ऐसे हो जाता है अगर तुम नहीं करोगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए। कब, जब न्यूमरेटर का डिग्री छोटा और डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा हो। क्या बोलता है पार्शियल फ्रैक्शन, क्या स्टेप बोलता है कि किस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो कुछ स्टेप देखेंगे, ठीक है। हमको उसी स्टेप को फॉलो करना है और क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है किसके लिए लागू होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में ही पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दीजिए इंटीग्रेट करने के लिए जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो समझ जाओ इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहला टाइप, अगर तुमको इंटीग्रेशन इस तरह का फॉर्म का दिख जाए, इस तरह फॉर्म दिख जाए, px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, है ना, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर से हमको मतलब नहीं, इसमें हमको सिर्फ चेक करना डिनोमिनेटर। देखो पहले डिग्री देखो, फिर देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस, इसको भी गैप कर दो। मतलब अगर इस तरह का इंटीग्रेशन दिख जाए तो इसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे रिड्यूस करते हो, क्या बोलता है पार्शियल फ्रैक्शन, यही बोलता है कि इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, a बाय एक्स माइनस ए, एक कांस्टेंट है कोई भी, और b बाय एक्स माइनस बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे a और b का कुछ ऐसा वैल्यू आता है कि जिसको ऐड आउट करने पर ये इसके क्या आता है, इक्वल आ जाता है। क्या आता है, इक्वल आ जाता है। क्या आता है, इक्वल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या px प्लस क्यू है ना, इसको हम जब भी इस तरह इंटीग्रेट हो इसको हम इस तरह के इक्वल मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, और फिर a और b का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। समझिए ना, इस तरह का फॉर्म होगा तो हमको इस तरह क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, ठीक है। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो एक लीनियर के साथ एक कांस्टेंट, फिर दूसरा लीनियर के साथ दूसरा कांस्टेंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। एक एक 5 टाइप करना है तो एक एक टाइप देखते हैं और हर एक टाइप का एग्जांपल भी देखते चलते हैं, ठीक है, ताकि हमको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इस फॉर्म का है, ठीक है, हम बुक से ही लेते हैं, ठीक है। देखो दो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमको इंटीग्रेशन करना है i इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। हमको इसमें पहले चेक करना है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 0, डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 2, पार्शियल फ्रैक्शन का है, ठीक है। ये इस फॉर्म में क्या है, सी इस फॉर्म में एकदम है, यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे px प्लस क्यू नहीं, कोई बात नहीं, वन है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसमें न्यूमरेटर से वो मतलब नहीं है। यहाँ पे px प्लस क्यू जब क्या है 1, px प्लस क्यू जब क्या है 1, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे लिखेंगे, लेट, कैसे लिखना है, लेट, यहाँ पे px प्लस क्यू जब क्या है 1, dx को नहीं लिखना है, dx तो वो दिखाएगा इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे a, इसके साथ a कांस्टेंट आएगा a बाय एक्स प्लस 1 और इसके साथ b बाय एक्स प्लस 2, और वो क्या करना है a और b का फिर वैल्यू निकालना, a b का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना। तो इसको किसके इक्वल मान लेंगे, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। सपोज यहाँ पे dx के आप ये देता 2x माइनस 3, तब भी यही करते, बस खाली यहाँ वर्ग के आप क्या लिख देते 2x माइनस 3, समझ रहे हो ना, और यहाँ पे 2x माइनस 3 और यहाँ dx लगा देता,
तो बस लिया हमारे की क्या लिखते हैं 2x माइनस 3। 3। इसमें हमको न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर जैसे रहेगा हमको वैसे उतार दे। हमको चेक करना पड़ेगी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। उसमें न्यूमरेटर जैसे उतार दो, डिनोमिनेटर जैसे उतार दो। इधर न्यूमरेटर का कोई काम आया, इधर न्यूमरेटर का कोई काम आया जब सेपरेट कर देना है। इसमें कोई न्यूमरेटर से मतलब नहीं, तो न्यूमरेटर जैसे रहेगा वो न्यूमरेटर यहाँ पे लिखना। तो यहाँ का न्यूमरेटर क्या था, यहाँ का न्यूमरेटर क्या था 1, यहाँ का न्यूमरेटर क्या था 1 लिख दिया, है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, जब भी ऐसे कर लेंगे तो ए और बी का वैल्यू निकालना। क्या करना है, ए और बी का कैसे निकालेंगे वो समझो। तो इधर जैसे वैसे उतार देना हमेशा। इधर वाला तुमको सॉल्व नहीं करी तो सॉल्व है ही ना, अरे जो सॉल्व है तो वो तो सॉल्व भी है ना। Yes. अब इधर वाला सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे वही एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम में क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अलग अलग संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। तो इसको अब इससे डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 से प्लस, इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 से। ठीक है, हम एक एक टाइप लिख रहे हैं और एक एग्जांपल लिख रहा था कि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो ये हमेशा कटेगा तुम्हारा, कभी पार्शियल फ्रैक्शन करेगा ये हमेशा कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बच गया क्वेश्चन। ठीक है, उतारो इसको फिर बताते हैं। साइड में बता दीजिए। नहीं जगह नहीं होगा। कर ठीक है, अब ध्यान दो। तो अब इधर क्या बचा 1 बराबर, इधर क्या बचा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस और प्लस b इंटू एक्स प्लस। अब देखो a और b का वैल्यू कैसे निकालना, मेरा दो तरीका है। ठीक है, या फिर दोनों तरफ कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, कंपेयरिंग द सेम कोएफिशिएंट को दोनों क्या करो, कंपेयर करो, वहां से a b निकालो। ठीक है, ठीक है, उसी से बना लो। या फिर यहाँ पे तुम x का कुछ ऐसा वैल्यू रख दो, अपने कुछ भी 0 1, ठीक है, ताकि एक कैंसिल हो जाए और दूसरा वैल्यू निकल जाए। जैसे हम यहाँ पे अगर x के यहाँ पे -2 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा, b का। कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन इस 0 1 2 ज्यादा बड़ा वैल्यू मत लेना, तो दिक्कत होगा। ऐसा वैल्यू रखो एक कैंसिल हो जाए दूसरा निकल जाए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे रख दिए पुट x इक्वल्स टू -2, यहाँ x जहां जहां x है वहां तुमको क्या रख देना -2। तो जैसे रखोगे 1 बराबर a, या कितना हो गया 2 -2 और प्लस b -2 प्लस 1, ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। यस ये हो गया 1 बराबर ये कितना हो गया -b, b का वैल्यू कितना आ गया -1, तो b निकल गया ना। अब निकालना a निकालने के लिए अब x का वैल्यू रखो -1, तो b वाला खत्म हो जाए। जी सर। कोई 0 को सर हम 0 रखेंगे, कोई बात नहीं 0 भी रख सकते हो। 0 रखेगा तो यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा b, फिर b का वैल्यू पुट कर देना। हाँ ये कर सकते हो, तो हम -1 रख देते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा वहां से। पुट x इक्वल्स टू -1, तो 1 बराबर, तो सब जगह रखना, इधर भी उधर भी। ठीक है, इधर तो x है ही नहीं। ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया -3 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया -1/3, कितना आ गया, ये तो 0 ही हो गया ना। ठीक है, a भी निकाल लिया ना। यस सर। अब ध्यान दो, तो क्वेश्चन तो क्या बन गया इंटीग्रेशन का। देखो ये क्वेश्चन था, ए और बी का वैल्यू निकाल लिए, इसी को इंटीग्रेट करना था। तो इसको हम किसके इक्वल माने, तो इसके इक्वल, इसके इक्वल माने थे ना। तो अब इसको लिख सकते हैं ना, i बराबर a क्या निकाले हो -1/3, तो -1/3 बाय x प्लस 1 dx। एक बार इसको इंटीग्रेट करो, एक बार इसको प्लस b, व्हाट इज b -1 बाय x प्लस 2, तो आसानी से हो गया। अब लॉग मान लेंगे 1/3 को। समझा? अभी एक क्वेश्चन था ना जी। ये वैल्यू इसके इक्वल था, तो हम इसको ना लेके हम किसको ले लिए, इसको, और a का b का वैल्यू रख दिए। ठीक है, और दोनों क्या किया, अलग अलग कर दिए, है ना। चलो इंटीग्रेट कर दो, -1/3 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। यहाँ पे 1/x प्लस 1 dx, यहाँ से माइनस को बाहर कर दो, 1/x प्लस 2 dx, दोनों लीनियर है। यस सर। राइट आंसर बता दो, log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 प्लस प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप देख लिया, हमारे सेकेंड टाइप है। ठीक है, हमारे सेकेंड टाइप क्या होता है, अगर तुमको इस तरह का फॉर्म दिख जाए ax प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले क्या था, लीनियर था, डिनोमिनेटर पहले क्या था, लीनियर था। अब लीनियर की जगह क्या आ गया, स्क्वायर, लीनियर पे स्क्वायर आ गया, लीनियर पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमको इसमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं कि न्यूमरेटर कुछ भी हो। ठीक है, न्यूमरेटर बस यही देखना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, न्यूमरेटर तुमको इतने हेल्प करेगा कि तुमको चेक करना ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि नहीं है।
देखो इसका डिग्री कितना है 1 है, One. इसका डिग्री कितना है 2 है। कैसे? जब इसको स्क्वायर तोड़ोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। तो आ गया ना प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस होगा। ठीक है, ये जो रिड्यूस करके जो लिख रहे हैं ना वही हुआ मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल उसको पार्शियली क्या करना, तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। दो टर्म में तोड़ना। ये एक को तुम क्या करो, दो में इस तरह तोड़ दो ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो जब इस तरह का फॉर्म दिखे, ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे और डिनोमिनेटर में मतलब लीनियर में क्या है, स्क्वायर है। लीनियर में क्या है, स्क्वायर है। तो इसको वो किस तरह लिखना है, तो इसको तो किस तरह लिखना है, तो भाई पहला एक बार लीनियर लेना है, एक बार तुमको क्या लेना है, लीनियर, और एक बार तुमको लेना है वही लीनियर पे स्क्वायर। इस तरह लिखना है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार हमको इसी का लीनियर ले लेना है, ए दे देना है कांस्टेंट, और एक बार यही जो है इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें इंटीग्रेट करने बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बताने से आसान हो जाएगा। I इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट 3x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बताओ इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। a बाय एक्स प्लस 2 2 और प्लस b बाय एक्स प्लस 2 का होल होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए बी। अब हम सिखा चुके हैं ए बी कैसे निकालना है। सेम वैसे सेम प्रोसेस जा, नीचे ला हमेशा कटेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एलसीएम में क्या है, ये है ना एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यस सर। फॉर्मूला कैसे, अरे 2 और 2 स्क्वायर का एलसीएम में क्या है, 2 स्क्वायर आएगा ना, वही है। सुनो, तो यहाँ पे अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना होगा, a इंटू एक्स प्लस 2 ये होगा, देखो तो। यस और इसको इससे डिवाइड करके क्या प्लस चाहिए, 2 प्लस बी। ये तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा ना, ये तो खत्म हो गया। क्या हो जाए, जो पिछला क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 था, इस न्यूमरेटर में क्या है 3x माइनस 1। अब तुमको पता है ये भी कैसे निकालोगे, पुट करके। क्या पुट कर दे, -2 पुट कर दो, a खत्म हो जाएगा, p निकल जाएगा। x का वैल्यू क्या पुट कर दो, -2 है ना, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे जो भी रहेगा सब इसका अपोजिट साइन जस्ट ले लेना। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू -2। चलो ये कितना आ जाएगा, दोनों तरफ पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा -6 -1 बराबर, अच्छा ये तो 0 हो गया। यस सर। तो ये कितना गया b, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू b निकल गया। अब क्या निकालना है, a। क्या निकालना है, a। ठीक है, a निकालने के लिए क्या करें, a निकालने के लिए काम करते हैं, x का वैल्यू 0 रख देते हैं। x का वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस b का वैल्यू निकाल चुके, पुट कर देंगे, वहां से निकल जाएगा। -2 नहीं रखे। हाँ, -2 रखे पे खत्म हो जाएगा। हाँ सर, अभी तो रखे थे। उधर रखे थे ना, एक ही चीज बार फिर पुट x इक्वल्स टू 0, इधर क्या होगा -1, इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस b। व्हाट इज b, -7। उधर फेंको, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, प्लस में चला गया 3 हो जाएगा। एक समझ लगे थे। तो अब मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, देखो तो इंटीग्रेशन आपको कैसे लिखेंगे, देखो अब मैं ये क्वेश्चन नहीं समझो, ये क्या है, ये क्या है, इसको कैसे लिखोगे, ए क्या निकालो 3, तो एक बार लिखोगे 3 बाय एक्स प्लस 2 dx और प्लस व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी -7। तो माइनस को तो बाहर कर दो, ये बाहर आ गया 7 अपॉन, ये लिखेंगे ना x प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका आंसर तो आप डायरेक्ट बता दिए, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया और ये हो गया log x प्लस 2। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग कीजिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म पिछली क्लास बताया था ना कैसे करना है, हाँ वैसे ही करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन इसको कर लीजिएगा, तारीफ।